हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब दो बिंदु आवेश मिलकर एक निकाय की संरचना करते हैं तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है और उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र आता है उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और उसका मान कितना आता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और एक बार मैं आपको बताता चलूं कि बेटा ये जो आपका जो आज का जो आर्टिकल्स मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि क्या होती है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, एक बार मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम किसी निकाय की बात करते हैं, अगर हम किसी निकाय की अगर बात करें तो हमें कम से कम 2 पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम यह 2 पार्टिकल्स ना लेकर के हम यह 2 बिंदु आवेश लेंगे। क्या लेंगे? दोनों बिंदु आवेश लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, मेरे पास मान लीजिए 2 बिंदु आवेश हैं। एक मान लीजिए Q1 है, ठीक है, और एंड सेकंड जो दूसरा चार्ज मेरे पास है वो Q2 है, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए एक दूसरे से ही R डिस्टेंस पर रखें। कितनी डिस्टेंस पर रखें बच्चों? ये R डिस्टेंस पर रखें हैं। अब देखिए समझने लायक बात ये बच्चों मेरी यहाँ से समझें। देखिए हम जानते हैं बच्चों, अगर दो बिंदु आवेश सजातीय होते हैं अर्थात समान आवेश के होते हैं, अर्थात दोनों पॉजिटिव, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो आवेश की प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि सजातीय आवेश के होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो Q1 चार्ज है इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इस ओर को फोर्स लगाएगा, ठीक है, और जो Q2 चार्ज है वो Q1 चार्ज पे इधर की ओर को फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब ये एक दूसरे क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे क्या करेंगे बेटा? ये प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब समझो मेरी बात को, ये दोनों बिंदु आवेश दोनों क्या है? सजातीय हैं, दोनों प्लस के हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। ये चार्ज इसको उधर की ओर धक्का लगाएगा, ये चार्ज इसको इधर की ओर धक्का लगाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों आवेशों को Q1 और Q2 को पास लेकर के आऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों को पास लेकर के आऊं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई वर्क करना पड़ेगा, मुझे कोई कार्य करना पड़ेगा। तो जो मैं कार्य करूंगा, ठीक है, वही कार्य इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, या मेरे द्वारा जो किया गया कार्य होगा वही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया कि अगर 2 बिंदु आवेश आपके पास Q1 और Q2 हैं और दोनों पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर मैं इन दोनों आवेशों को पास लेकर के आऊँ, ठीक है, क्योंकि ये तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी Q1 इस पर इधर की ओर धक्का लगा रहा है, Q2 इस पर इधर की ओर धक्का लगा रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इनको पास लेकर के आऊँ, जबकि ये पास आना नहीं चाहेंगे क्योंकि दोनों कैसे आते हैं? सजातीय आवेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन मैं फिर भी इनके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसके विपरीत काम करके मैं इनको पास लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे द्वारा जो किया गया वर्क होगा वही इस निकाय के कहलाएगा बेटा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं अब दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो ये आवश्यक नहीं बच्चों कि दोनों चार्ज क्या हो? प्लस का ही हो। एक प्लस का भी हो सकता है, दूसरा माइनस का भी हो सकता है। समझिए, मान लीजिए सेकंड केस में मान लीजिए एक जो Q1 चार्ज है वो आपका प्लस का है, जैसे कि आपका यहाँ पर था, ठीक है। अच्छा, और जो सेकंड चार्ज है Q2 मान लीजिए वो नेगेटिव चार्ज है, बात समझ आ रही। और ये मान लीजिए एक दूसरे का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है बेटा? R ही है, ठीक है। अब ध्यान से समझें, देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे क्या? दोनों पॉजिटिव थे। यहाँ पे क्या थे बच्चों? वो दोनों पॉजिटिव थे। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब देखिए आवेश कैसे के विपरीत हो गए, और विपरीत आवेशों की विशेषता होती है बच्चों कि विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को करते हैं? आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन होता है इनमें, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि Q1 चार्ज इधर की ओर को अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और Q2 जो चार्ज है वो इधर की ओर को अट्रैक्ट होगा, यानी एक दूसरे क्या आएंगे? पास आना पसंद करेंगे। और ये इनके बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, कितनी थी? R। फिर से वही R डिस्टेंस है बच्चों, है ना। ये जो रखे हैं वो कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं बेटा? वो R दूरी पर ही ये रखे हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि अगर दोनों चार्ज है, एक आपका प्लस को दूसरा क्या आपका नेगेटिव माइनस को, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। बात समझिए आप लोगों को। अगर मैं इन आवेशों को दूर ले जाने का प्रयास करूं, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। ये तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इनको दूर लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी मैं
इस Q2 चार्ज को इधर ले जाने का प्रयास करता हूँ और Q1 चार्ज को इधर ले जाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो फिर से मुझे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, क्योंकि प्लस का और ये माइनस का ये आकर से यानी पास आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इनको दूर लेकर के जाऊँ, तो मुझे फिर से कोई वर्क करना पड़ेगा। तो बात समझ में आई आप लोगों को। तो इस स्थिति में भी मेरे द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, इस निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। बात समझ में आप लोगों को। तो चलिए देखिए डेफिनेशन को देखते हैं। क्या परिभाषा, देखिए मैंने समय बचाने के लिए इसकी डेफिनेशन को पहले ही लिखा है। क्या लिखा, देखिए वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या, देखिए आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, आवेशों के निकाय की, जैसे मान लीजिए अगर मैं नाम दूंगा ए, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं वी, यहाँ पे नाम दे दो ए, यहाँ पे नाम दे दो वी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, देखिए कहाँ से नोटिस करें, अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की संरचना करने में किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो मैं आपको फिगर दिखा रहा था A1 और A2 के बीच जो चार्ज आपको दिखा रहा था Q1 और Q2, ठीक है। मान लीजिए Q1 चार्ज बच्चों वो कहाँ है आपका, Q1 चार्ज वो आपका यहाँ पर है, ठीक है, जिसे मैंने Q1 नाम दिया है। और जो Q2 जो चार्ज था बेटा वो कहाँ था, स्टार्टिंग में कहाँ था बेटा, वो इनफाइनाइट पर था। स्टार्टिंग में कहाँ था वो Q2 चार्ज आपका इनफाइनाइट पर था, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ लेकर के आ रहा हूँ, इसके पास लेकर के आ रहा हूँ, किसके पास लेकर के आ रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं बिंदु कहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, इसको मैं A नाम देता हूँ बच्चों और इसको मैं B नाम देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस Q2 चार्ज को कहाँ लेकर के आ रहा हूँ, बिंदु B पर लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोनों प्लस के चार्ज हैं, यानी यही चार्ज यहाँ पर आ रहा है, आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि Q2 यहाँ भी और Q2 यहाँ भी है ना, इसी चार्ज को मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी मैं इनके पास लेकर के आ रहा हूँ, कहाँ से लेकर के, अनंत से लेकर के आ रहा हूँ। तो मुझे जो वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क कहलाएगा, इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। कार्य देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, मुझे जो वर्क करना पड़ा है इसको अनंत से ला करके, है ना, ठीक है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, कहाँ से बेटे को, अनंत से, है ना, अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की संरचना करने में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। ये स्टार्टिंग में जो Q2 जो चार्ज था बच्चों वो कहाँ था आपका, इनफाइनाइट पर था, कहाँ था, अनंत पर था स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ तक लाने में जो मैंने निकाय ए भी बनाया है, ठीक है, मुझे जो वर्क करना पड़ा है तो वही वर्क कहलाएगा, इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। और मान लीजिए ये जो Q2 चार्ज है, ठीक है, आया तो अनंत से है, लेकिन Q1 चार्ज है, कितनी दूरी पर लाकर रखा है मैंने, ये R डिस्टेंस पर ला करके इसको मैंने रखा है, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो परिभाषा आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, केवल ये डायग्राम आपको अपने नोट्स में बनाना है। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 12th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस इसी तरीके से विद कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ये डायग्राम की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, अब इसकी जो सूत्र है, इसका जो सूत्र प्राप्त किया जाएगा इसकी स्थिर ऊर्जा के लिए, वो हम आपको प्राप्त करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, माना, स्टार्टिंग था, माना ए भी एक निकाय है, माना ए भी एक निकाय है जो Q1 व Q2 आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। चलिए लिखता हूँ। तो देखिए माना ए भी एक निकाय है, जो Q1 व Q2 आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी, ठीक है, क्या है, R है, बीच की दूरी R है, ठीक है। मैंने ये बताया, माना ए भी एक निकाय है जो Q1 व Q2 आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी R है, ठीक है। प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो Q2 आवेश था कहाँ था वो इनफाइनाइट पर था, कहाँ था, प्रारंभ में कहाँ तक था बच्चों, ये आपका इनफाइनाइट पर था, कहाँ था, इनफाइनाइट पर था। अब मैं इस थ्योरी को लिखूंगा प्रारंभ में, ठीक है, यदि बिंदु आवेश Q2, यदि Q2 आवेश
बिंदु बी पर ना होकर कहाँ हो बेटा, अनंत पर हो। बात को समझे। अब मैं ये लिखने वाला हूँ कि मैं इसको लाया तो कहाँ से, इनफाइनाइट से लेकर के आऊँ। बात को समझे, बिल्कुल बारीकी समझे। जो Q2 आवेश है जो अभी बिंदु बी पर दिखा रहा था वो स्टार्टिंग में कहाँ से आ रहा है, वो इनफाइनाइट से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था, इनफाइनाइट से आ रहा था। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो Q2 चार्ज है बिंदु बी पर ना होकर कहाँ पर है, वो अभी अनंत पर है। ठीक है, तो इस Q1 आवेश के कारण, इस Q1 आवेश के कारण मैं बिंदु बी पर पहले विभव निकालूंगा। क्या निकालूंगा, विभव निकालूंगा। बात को समझे। मैंने आपको बताया कि ये जो Q2 चार्ज है अभी स्टार्टिंग में, बस में आ रही है आप लोगों को, वो बिंदु बी पर ना होकर कहाँ है, इनफाइनाइट पर है। कहाँ है, इनफाइनाइट पर है। ठीक है, तब Q1 आवेश के कारण, इस Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर मैं पहले मैं यहाँ निकालूंगा विभव कितना होगा, किसके कारण, इस Q1 चार्ज के कारण। बात समझिए आप लोगों को। तो देखिए मैं यही लिख रहा हूँ, यदि Q2 आवेश बिंदु बी पर स्थित ना होकर, बिंदु बी पर स्थित ना होकर, ठीक है, अनंत पर स्थित, तो कहाँ हो बेटा, स्टार्टिंग में कहाँ हो, अनंत पर हो। क्या हो, अनंत पर स्थित हो, तब Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव। ठीक है, तो बी का मान हम निकालेंगे, क्या होता है, 1/4πε0 के, ठीक है, और Q1/R। ये विभव का फार्मूला है। जब किसी एक बिंदु आवेश के कारण हम विभव निकालते हैं तो उसका फार्मूला इतना आता है। ठीक है, ये भी आर्टिकल मैंने आप लोगों को प्रूव करा दिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई Q चार्ज है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है, और इससे बिंदु P है, तो Q1 चार्जेस की दूरी जो कितनी है वो R है। तो इस बिंदु पर जब आप विभव निकालेंगे, इस बिंदु पर जब विभव निकालेंगे स्टैंड, ठीक है, तो B का कितना आता है, वो आता है 1/4πε0 के Q/R के बराबर आता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जो Q2 चार्ज है वो आपका इनफाइनाइट पर है, तो इस Q1 चार्ज के कारण बिंदु B पर विभव, ठीक है, तो कितना आएगा, 1/4πε0 के Q1/R। Q1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं Q1 आवेश के कारण ही विभव निकाल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मुझे इस बिंदु B पर विभव पता चल चुका है, वो कितना है बेटा, इतना है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इनफाइनाइट से कहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, हम V तक लेकर के आ रहे हैं। तो हमें कितना वर्ग करना पड़ेगा, वही वर्ग क्या कहलाएगा, इस निकाय की वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। तो चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे, देखिए Q2 आवेश को, ठीक है, अनंत से, कहाँ से बच्चों, अनंत से बिंदु V तक लाने में किया गया कार्य, क्या होगा। देख, कार्य क्या होता है, देखिए विभव की परिभाषा कहती है B = कितना होता है बच्चों, W/Q होता है। और चार्ज को कहाँ से लेकर के आते हैं, इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं। कहाँ तक लेकर के आ रहे हैं हम, तुम V तक लेकर के आ रहे हैं। बस, और चार्ज आपका ये हो गया। यानी ये तो विभव की परिभाषा मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, बात सही में आप लोगों को। ठीक है, चार्ज को कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु B तक ला रहे हैं। तो ये जो वर्क है, किसी चार्ज का, Q चार्ज को इनफाइनाइट से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब मैं जब इसका कार्य निकालूंगा, तो जब कार्य का मान आएगा बच्चों, तो यह आएगा, ध्यान समझो, ठीक है, यह आएगा W∞/V, ठीक है। इसका मीनिंग यह है, केवल आप W भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग यह है कि हम चार्ज को कहाँ ले, इनफाइनाइट से बिंदु B तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैची गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा B × Q, ये हो जाएगा बच्चों B × Q हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा अच्छा तरीके, चलिए मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ। तो देखिए W इधर को ध्यान समझें, तो W∞/V, ठीक है बच्चों। अच्छा, V का मान लिख लीजिए। V का मान क्या, देखिए यहाँ पे 1/4πε0 के Q1/R लिख देते हैं। देखिए क्या है, देखिए 1/4πε0 के, ठीक है बच्चों, और क्या है आपका Q1/R। ठीक है, अब ध्यान से समझें, मैंने क्या लिखा, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य है। कार्य निकाल रहा हूँ, किसको ला रहा हूँ, Q2 चार्ज कर रहा हूँ। तो इस Q की जगह मैं क्या लिख लूंगा बच्चों, Q2 लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा,
Q2 लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसी ये वैल्यू जो आई है वो इसी से तो आई है, बी के अपन बन मान के आप क्रॉस गुणा कर लीजिए। बात समझ में आ रही है, तो B इंटू Q2 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, B2 का, तो मैंने जो B था, B का मान तो बेटा यहाँ से यहाँ तक आ गया आप लोगों का, और ये जो आपका Q2 चार्ज है वो ऑलरेडी आपका बच्चों ये रखा है। एक बार ध्यान से समझें फिर बच्चों, मैंने क्या किया कि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालना है मुझे। तो कार्य निकालने विभव की परिभाषा से, किससे, विभव की परिभाषा से। B बराबर क्या होता है आपका W/Q होता है, ठीक है। W की जगह क्या आ गया, देखो W मैंने इसका पहले से बता दिया कि चार्ज को मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से V तक लेकर आ रहा हूँ। इनफाइनाइट से कहाँ तक लेकर आ रहा हूँ बच्चों, B तक लेकर आ रहा हूँ। किसको लेकर आ रहा हूँ, Q2 चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जब मैं वर्ग निकालूंगा, तो वर्ग जब निकालूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, W इनफाइनाइट टू B, और B की गुणा कैसे हो जाएगी, Q2 से हो जाएगी। ये जो B मान है, ये जो B है, इस B का मान मैंने पहले ही निकाल दिया, तो ये आ गया, वही Q2 आपका ये हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए मैं इसको आगे समझा देता हूँ, बिल्कुल आप इसका फाइनली आंसर आने वाला है। ध्यान से समझे बच्चों, देखिए ये अगर W इजिकल टू 1/4πε0K, ठीक है। अच्छा हो गया, चलिए इनफाइनाइट टू B लिख देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ये अगर W इनफाइनाइट टू V, ठीक है। अच्छा 1/4πε0K, जो Q1 और Q2 गुणा कर लेंगे इसकी, तो ये गुणा होकर हो जाएगा आपका Q1 Q2/R। तो स्टैंड ये वो वर्क है, यही वो वर्क है जो मुझे किसी आवेशों को है ना अनंत से परस्पर संयुक्त मिलाकर निकाय की संरचना करने में किया जाता है। अब यही वर्क जो होता है, यही वर्क यानी 1/4πε0K Q1 Q2/R, ठीक है, क्योंकि ये कार्य का मान है जूल आएगा इसका मात्रक है ना। तो यही जो वर्क है बेटा इस निकाय कहलाएगा वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाता है। तो लिख देते हैं, तो लिखेंगे यही कार्य है निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है यह कहलाता है, ठीक है। अर्थात U बराबर W या W इनफाइनाइट टू V, ठीक है। अब देखिए मान दिए W इनफाइनाइट टू V का मान मेरे पास आ गई, तो ये U इजिकल टू हो जाएगा बच्चों, U इजिकल टू 1/4πε0K, ठीक है। और ये Q1 Q2/R, तो ये है जो मैं आपको सूत्र दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वैद्युत स्थिर ऊर्जा का फार्मूला है स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन थी यहाँ से यहाँ तक वैद्युत स्थिर ऊर्जा की, ठीक है। और ये इसका व्यंजक था जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। बेटा याद रखना, वैद्युत स्थिर ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। बेटा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसमें जो आवेशों के मान दिए होते हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करेंगे तो आवेशों के मान को जो रखेंगे हम बेटा, हम चिन्ह सहित रखते हैं। क्या रखते हैं, चिन्ह सहित रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखें बेटा, यही वो फार्मूला था जो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा के लिए आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे समझ में आ गया है। अगर लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हम NCERT सिलेबस A to Z 12th क्लास फिजिक्स का इसी प्रकार आपको अपने चैनल पर दिखाने वाले हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए।